आज मैं भारत के उस प्रदेश की चर्चा करना चाहता हूं जिसका चर्चा विश्व बिरादरी में केवल इस नाते है कि उत्तर प्रदेश जो प्रदेश है उसका मुखिया कोई और नहीं, एक ऐसा शख्स है जिसको विश्व बिरादरी के सामने लोग खड़े होकर नतमस्तक करते हैं। वह शख्स कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ है। उन्हीं की सरकार का, उन्हीं के लोगों के द्वारा एक ऐसा पोल खोल के मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जिसको जान के आपको बड़ा अजीबोगरीब लगेगा। उनका एक विभाग है उत्तर प्रदेश में, पंचायती राज विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके बारे में मैं एक जमीनी हकीकत आपसे शेयर करना चाहता हूं। यहां पे उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का चुनाव होता है। चुनाव में चार डेट में, अलग अलग डेटों में अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने तरीके से चुनाव कराते हैं। यहां तक कि चुनाव का पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के जितने अलग अलग जिला के जिलाध्यक्ष थे उनको भी सूचना नहीं दी गई। इसके बावजूद 4 अलग अलग डेटों में लोग अपना अपना चुनाव करा के अपने अपने को प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर देते हैं। जैसे मैं चर्चा करूं 14 जनवरी 2024 की, 14 जनवरी 2024 को चुनाव करा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोज सिंह बन जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष। इसके बाद 12 मार्च 2024 को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बसंत लाल और महामंत्री के रूप में रोमन श्रीवास्तव अपने को घोषित कर लेते हैं। बात यही नहीं रुकती है। इसके बाद 16 मार्च 2024 को क्रांति सिंह अपने को प्रदेश अध्यक्ष घोषित करते हैं और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 17 मार्च को राजू लोधी अपने को प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर लेते हैं। बड़ा अजीब संजोग देखिए, अलग अलग डेट में एक ही विभाग से 4 लोग अलग अलग तरीके से प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, इसी विभाग से एक बंदा जिसका कागज मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, संजय कुमार सिंह जी हैं। संजय कुमार सिंह जिलाध्यक्ष चंदौली हैं। ये नोटरी लगा के कहते हैं कि हमें कोई सूचना नहीं थी, हम भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे। चुनाव लड़ने के लिए अवकाश और अनुमति की जरूरत होती है जो कहीं किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी, इस प्रकरण को लेकर मैं जब पंचायती राज निदेशालय जो लखनऊ के अलीगंज में केंद्रीय भवन के ठीक सामने है, वहां से जब मैं एडिशनल डायरेक्टर राजकुमार जी से मिलता हूं तो राजकुमार जी का से बातचीत करने से बड़ा अजीबोगरीब बयान उनका आता है। कहता है सर मैं क्या करूं, और वो केवल चारों चुनाव में जरा सा भी नियम का पालन नहीं किया गया। फिर भी राजकुमार जी शुद्ध रूप से दूसरे चुनाव को जो 12 मार्च होता है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बसंत लाल होते हैं, उस चुनाव को हरी झंडी देते हैं और उसको फाइल फॉरवर्ड करके शासन को भेज देते हैं। इस प्रकरण में मेरी जब बात होती है उसके डायरेक्टर अटल राय से, अटल राय जी कहते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और जो गलत है वो गलत है। वहां से तो सार्थक बात मिलती है, लेकिन जब वहीं के ज्वाइंट डायरेक्टर जीएस चौधरी से मेरी बात, आरएस चौधरी से मेरी वार्ता होती है, फोन पे उन्होंने बोला कि मैंने जब उनसे कहा कि इस प्रकरण को लेकर मैं प्रदेश के मुखिया योगी जी के पास जाऊंगा, तो उनका बयान है, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है कि आप मोदी योगी किसी के पास चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर। मेरी लड़ाई ये नहीं है, मेरी लड़ाई ये है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में संजय कुमार सिंह का क्या दोष था? उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया गया, उन्हें बताया क्यों नहीं गया? ऐसे संजय कुमार सिंह एक नहीं, ऐसे मेरे पास 20 नोटरी वाले एप्लीकेशन है जिसमें लोग कह रहे हैं कि बिना हमें बताए अपने अपने तरीके से लोग अध्यक्ष घोषित कर लेते हैं। आश्चर्य की बात बताऊं, ये देखिए शासन का शासनादेश है, ये शासन का शासनादेश है। मुख्य सचिव अतुल कुमार गुप्ता ने 2009 में कहा था कि अगर एक संघ में कई लोग प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, आप उनको समझाओ, नहीं मानते हैं तो उनका आप सदस्यता ही, संघ की सदस्यता ही खत्म कर दीजिए। शासन को भेज दिया गया राजकुमार जी के माध्यम से, लेटर भेज दिया गया। दूसरे चुनाव को जो 12 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष बसंत लाल हुए थे, और शुद्ध रूप से मैं नाम तो नहीं लूंगा, जरूरत पड़ने पे बता दूंगा, लोगों ने कहा कि राजकुमार जी पैसा लेके मैनेज हो गए और एक ही चुनाव को 12 मार्च वाले को प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बसंत लाल हुए। इस मामले को लेके जब मेरी बात शासन में हुई, अमनदीप डोली जी विशेष सचिव पंचायती राज से, उन्होंने कहा नहीं, एक ऐसा व्यक्ति इसमें मुझे मिला जिसने कहा नहीं, जो सही है वही होगा। उन्होंने अपने तरीके से उस पर पुरजोर प्रयास करते हुए न्यायसंगत निर्णय देने के लिए तैयार हुए। लेकिन सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर पंचायती राज ओम प्रकाश राजभर जी से जब मेरी वार्तालाप हुई विधान भवन सभा में, वो कहते हैं मेरा तो अधिकारी सुनते ही नहीं, मैं क्या करूं? ये कौन से मंत्री जी हैं जिनके अधिकारी नहीं सुनते? अधिकारी नहीं सुनते तो मंत्री पद पे आपको रहने का अधिकारी कौन सा रह गया?
इसके बाद जब पंचायती राज अनुसूचियों से मेरी बात हुई अशोक कुमार जी से, अशोक कुमार जी कहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे सफाई कर्मियों से कोई मतलब नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, ऐसा कल वीडियो जो मेरा चैनल है, मैं बस इतना ही चाहता हूं कि जो इसमें सही हो वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। संजय कुमार सिंह जैसे लोगों को भी चुनाव लड़ना चाहिए, ये भी चुनाव, जिनको भी अधिकार है चुनाव लड़ने का। और जिस तरीके से राजकुमार ने, एडिशनल डायरेक्टर राजकुमार ने, जो उनके ऊपर आरोप लोगों ने लगाया, मुझे भी लगता है कि एक चुनाव को अगर ये वैधता दे रहे हैं तो पैसा लेके मैनेज है। ये मैं धर्मेंद्र हिंद, संपादक राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका ऐसा कल, और ऐसा कल के चैनल के माध्यम से कहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। यही मेरी सरकार से और योगी जी से अपील भी है। धन्यवाद।